तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम राहुल है। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है। मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। मैं बाहर से घूमने आए लोग जो देहरादून में घूमने आते थे, मैं उन्हें यहाँ के बारे में बताता और अच्छी अच्छी जगह घुमाता, जिससे मेरी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और एक बहन है जिसका नाम तन्वी है। वो अभी स्कूल में पढ़ रही है। ये बात 5 साल पुरानी है। उस वक्त मैंने नया नया टूरिस्ट गाइड का काम शुरू करा था। मैं अपने दोस्त उदित के साथ बात कर रहा था। भाई उदित, क्या करूं, मुझे कोई टूरिस्ट ही नहीं मिल रहा, कैसे चलेगा घर का खर्चा। तभी उदित बोला, सब्र रख, कोई ना कोई तो भगवान ने हमारे नसीब में लिखा होगा, तो चिंता ना कर। तभी उदित को कोई टूरिस्ट मिल गया। मैं अकेला बैठा हुआ ना जाने क्या सोच रहा था। तभी मुझे एक लड़की ने आवाज़ मारी, सुनिए, क्या आप हमें देहरादून घुमाएंगे। मैं झट से बोला, क्यों नहीं मैडम। बिल्कुल। कुछ देर बातचीत में सब चीज़ पक्की हो गई। उस लड़की जिसका नाम मधु था, मैंने उसे होटल में छोड़ा और सुबह 7 बजे रेडी रहने को कहा। तभी वो बोली, ठीक है, मैं तो रेडी हो जाऊंगी। मैं गुड नाइट बोलकर घर चला आया। घर पहुंचकर मैंने कुछ पैसे जो मधु मैडम ने मुझे एडवांस दिए थे, वही पैसे अपनी माँ को दिए और बोला, जा माँ, कुछ राशन ले आ। उस रात मैं खुशी खुशी खाना खाकर जल्दी सो गया और सुबह टाइम से होटल पहुंच गया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब मैंने होटल वालों से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि कल शाम को कोई मधु नाम की लड़की हमारे होटल में नहीं आई है। मैं होटल के बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल ही तो मैं मधु मैडम को यहाँ छोड़कर गया था। कहीं ये होटल वाले मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। तभी मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो मधु मैडम थी। वो मुझे बोली, राहुल, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं बोला, नहीं मैडम, मैं आपके होटल से ही आ रहा हूँ, पर ना जाने क्यों सब मना कर रहे थे कि यहाँ कोई मधु नाम की टूरिस्ट नहीं आई है। तभी वो बोली, चलो छोड़ो, जाने दो, अब पूरे 5 दिन तुम मुझे देहरादून घुमाओ। मैं 5 दिन का नाम और काम सुनकर खुश हो गया। तभी उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दे दिए और मैं मधु मैडम चल पड़े। तभी मुझे उदित दिखाई पड़ा। मैं झट से उसके पास गया और उसे पैसे देकर बोला, भाई उदित, ये लो पैसे और मेरे घर दे दियो और मेरे घर वालों को बोल दियो मुझे 5 दिन का काम मिल गया है, इसीलिए मुझे 5-6 दिन आने में लगेंगे। तभी मेरा दोस्त उदित सोच में पड़ गया और मुझसे बोला, अरे कौन सा टूरिस्ट मिल गया है तुझे जो तुझे 5 दिन अपने साथ रखेगा। तब मैंने उसे मधु मैडम की तरफ इशारा करते हुए बोला, देख ले, ये है मधु मैडम। तब उस तरफ देखते ही उदित की सांसें बहुत तेज चलने लगीं। उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल आ रही थी, मानो जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी मैं उदित से बोला, क्या हुआ, क्यों इतना घबरा रहा है। तभी उदित मुझे बोला, मत जा उसके साथ। उसने इतना ही बोला था, तभी वो बेहोश होकर गिर गया। हमारे साथ काम करने वाले काफ़ी लोग उस जगह मौजूद थे। तभी वो लोग उदित को उठाकर अस्पताल ले गए। मैंने उनसे कह दिया, जैसी भी बात हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं और मधु मैडम पहाड़ों के कच्चे रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी मुझे अपने पीछे से जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो मेरे साथ ही चल रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे पीछे कोई न था। डर के मारे मैं बुरी तरह कांप रहा था। इधर उधर देखने लगा, कहीं मधु मैडम गिर तो नहीं गई। तभी मुझे लगा कोई मेरी तरफ ही आ रहा है।
मैं गौर से उस तरफ ही देख रहा था। तभी डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मधु मैडम ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन उनका सर और पैर दोनों ही उल्टे थे। मैं बुरी तरह कांपने लगा। तभी मधु मैडम पूरी तरह डायन का रूप ले चुकी थी। उसने मुझे एक हाथ से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और मुझे घसीट कर कहीं ले जाने लगी। मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं मर ही जाऊं तो ठीक है। तभी मेरी धीरे धीरे बंद होती आंखों में धुंधली धुंधली लोगों की भीड़ मुझे मेरे ही तरफ आती दिखी। मैं इतना देखकर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर था। मेरे आधे शरीर पर पट्टी थी। मैं पूछने लगा क्या हुआ मुझे। तब मेरे पिताजी बोले, उदित की वजह से आज तेरी जान तो बच गई, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमें उदित का फ़ोन आया। उसमें उसने बोला कि राहुल किसी डायन के साथ जा रहा है। मैं तो बच नहीं पाऊंगा, लेकिन आप उसे बचा सकते हो। तभी हम सब लोग तुझे जगह जगह ढूंढ रहे थे। वो तो भगवान की कृपा रही तुझ पर जो तू बच गया, और वो डायन तेरे दोस्त उदित की मौत का कारण बनी। मैं पिताजी की बात सुनकर सदमे में चला गया। करीब 6 महीने बाद मुझे होश आया। अब सब ठीक है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।